अक्सर लोगों के द्वारा एक प्रश्न हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि हमारी पत्नी घर वापसी नहीं कर रही है और ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? पत्नी काफ़ी दिन से घर नहीं आ रही है, अब ऐसे में मैं क्या तलाक अपनी पत्नी से ले सकता हूँ? देखिए, अगर पति-पत्नी के मध्य में छोटे-मोटे झगड़े होते रहते हैं, जहाँ पर पत्नी आपसे नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है या आपको छोड़कर कहीं और चली जाती है, आपसे अलग हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में पहले कोशिश कीजिए, उन्हें समझाइए। अगर घर की बात अगर घर में रहे, तो वो ज़्यादा सही रहती है। किसी भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनी पत्नी से बात करना है। किसी के बहकावे में आकर तुरंत किसी वकील साहब से संपर्क ना करें और कोई भी कानूनी कदम ना उठाएं। अगर मामला गंभीर है तो उस अवस्था में मैं आपसे बोलूँगी कि आपको कानूनी कदम तुरंत उठाना चाहिए। लेकिन अगर पति और पत्नी के बीच में मामूली सा विवाद है और मामूली सा विवाद होने के कारण पत्नी घर वापसी नहीं कर रही है, तो ऐसी अवस्था में पहले आपको सामाजिक रास्ता ही चुनना है। सामाजिक रास्ता चुनने पर आप सिर्फ उन लोगों को पत्नी के घर लेके जाएँ, जिनको आवेश नहीं आता हो और जो स्थिति को सही तरीके से सँभालना जानते हो। जी हाँ, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि सामाजिक रास्ता तो आपके द्वारा चुना जाता है, लेकिन आप घर के उन सदस्यों को वहाँ पर लेके जाते हैं, जहाँ पर वो मामला और बिगाड़ देते हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी कि सामाजिक रास्ता जब भी आपके द्वारा चुना जाए, तो ऐसे में सिर्फ़ उन व्यक्ति को ही आपको अपनी पत्नी के घर लेके जाना है, यानी कि उनके मायके लेके जाना है, जो मामला वहीं पे ख़त्म कराने की कोशिश करे, मामला बढ़ाने की कोशिश ना करे। अगर वहाँ पर समझौता हो जाता है, आपसी सहमति बन जाती है, तो ऐसी अवस्था में न्यायालय आपको अब नहीं आना है। लेकिन अगर किसी कारणवश वहाँ पर मामला बिगड़ जाता है, तो भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप दोबारा प्रयत्न कीजिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अब स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि पत्नी अब जिद पर आ गई है कि अब वो आपके साथ ना रहना चाहती है और ना ही वो आपको तलाक देना चाहती है। जब मामला यहाँ तक पहुँच जाता है, पत्नी के द्वारा आपको धमकी दी जाती है, आपको बोला जाता है कि मैं कंप्लेन तुम्हारे खिलाफ करने वाली हूँ, तो ऐसी अवस्था में आपको बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लेना है। तुरंत किसी के बहकावे में आकर केस नहीं करना है। अगर मामला इस कदर है, तो उस वक़्त मैं आपसे कहूँगी कि आपको अपनी पत्नी को घर वापसी बुलाने के लिए पहले नोटिस भेजना चाहिए। नोटिस का सहारा लीजिए। अगर आप नोटिस का सहारा लेते हैं, तो वहाँ पर आपको ये मालूम चल जाएगा कि पत्नी आगे क्या करना चाहती है, क्योंकि नोटिस का आंसर नोटिस पर ही दिया जाता है। अगर पत्नी के द्वारा फिर भी मना कर दिया जाता है कि अब वो नहीं आएँगी, अब उन्हें ना तलाक देना है, तो ऐसी अवस्था में फिर मैं आपको बोलूँगी कि आपको सेक्शन 9 का सहारा लेना है। जी हाँ, सेक्शन 9 हमें ये बोलती है कि जब एक पक्षकार अपने दायित्व को सही तरीके से नहीं निभाता, चाहे वो पति है या फिर वो पत्नी है, तो ऐसी अवस्था में दूसरा पक्षकार उसके विरुद्ध सेक्शन 9 का केस करता है। सेक्शन 9 का केस से वो पति को या पत्नी को ये बोलता है कि आप अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए अपने घर पे वापसी कीजिए। अगर मामला सेक्शन 9 के सहारे खत्म हो जाता है, तो फिर आप आसानी से अपना जीवन सही तरीके से निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन अगर मामला बहुत बिगड़ जाता है, तो उसके बाद ही आपको न्यायालय आना है और उसके बाद जिस हिसाब से महिला आप पर आरोप लगाती है, उसके अनुसार ही फिर आगे कार्यवाही होती है। कभी-कभी पति और पत्नी के मध्य में छोटी-छोटी बातों पर मामूली विवाद उत्पन्न हो जाता है और वहाँ पर जब आप तुरंत किसी वकील से संपर्क करते हैं या न्यायालय का रुख करते हैं, चाहे वो पत्नी के द्वारा हो या फिर पति के द्वारा हो, तो ऐसी अवस्था में फिर जो अंत होता है वो तलाक पर पहुंच जाता है। तो इसलिए न्यायालय आने से पहले बहुत सोच समझकर आपको विचार करना है। लेकिन अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई एक पक्षकार इस तरह से है कि आपका लगातार मानसिक शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण हो रहा है या आपको बार-बार धमकी दी जाती है कि वो आत्महत्या कर लेंगी या कर लेंगे या फिर बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं न कहीं आपको लगता है कि इस लड़ाई से खराब हो रहा है, तो उसी वक़्त आपको न्यायालय का रुख करना है। अन्यथा न्यायालय ना आए, क्योंकि न्यायालय आकर समय और पैसा आपका दोनों वेस्ट हो सकता है। इसलिए मैं बार-बार यही हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा समझौता करने की कोशिश कीजिए। मामूली विवाद हर पति और पत्नी के मध्य में होता है। अगर आपसी सहमति से आपसी निपटारा हो जाए, तो ही ज़्यादा सही रहता है। अगर आप न्यायालय आते हैं, तो फिर वो बात बिगड़ जाती है। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं।
मामूली विवाद को लेकर न्यायालय ना आए, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।